हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए प्रश्नावली 11C लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो चलिए हम एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेते हैं प्रकार में, और फिर उस पर एक वृत्त बनाते हैं। तो दोस्तों जब 3 सेंटीमीटर आप नाप लेंगे तो फिर बनाएंगे इस पर। तो बस यहाँ प्रकार रखेंगे, कहीं भी रख लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक वृत्त बना लीजिए। तो वृत्त हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया दोस्तों। अब दिया हुआ है कि इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी दोस्तों इसके केंद्र से, तो इसका जो केंद्र है उससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, यानी 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु स्थित है। यानी कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर दोस्तों इससे दूर नाप दीजिए आप। तो 7 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक हो गया दोस्तों, यहाँ तक हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए इसका केंद्र O है और 7 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु एक P है। इसकी दूरी दिया हुआ है कितना? 7 सेमी। O से P की दूरी 7 सेमी दिया हुआ है और इसका त्रिज्या दिया था कितना? 3 सेमी। यहाँ से मान लीजिए OA इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है कितना? 3 सेंटीमीटर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी आप बात क्लियर हो गई होगी आपको। फिर उसके बाद क्या बोला है कि स्थित बिंदु से, यानी यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। यानी 2 स्पर्श रेखा, युग्म मतलब जोड़ा खींचिए। तो इस पर, यहाँ बिंदु से आप कितनी स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं? इस पर 2, एक ऊपर एक नीचे। तो यही दोनों स्पर्शी रेखा खींचना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से स्पर्शी कैसे खींचते हैं। तो सर्वप्रथम हम बिंदु P पर अपना प्रकार रखते हैं और OP से OP दूरी भरते हैं, यानी OP का आधा से ज़्यादा दूरी प्रकार में भर लेते हैं OP रेखाखंड का। बस ऊपर भी एक चाप कटाते हैं और नीचे भी एक चाप कटाते हैं दोस्तों। तो ये चाप कट गया दोस्तों। फिर O बिंदु पर प्रकार रख करके इसी चाप पर कटा देते हैं। जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काटते हैं उन्हीं कटान बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। बस दोस्तों इसको आप क्या करेंगे? मिला लेंगे दोनों को, जो जहाँ पर काटे एक दूसरे को। तो दोस्तों ये आपका मिल गया ऐसे। और ये जो OP रेखाखंड को ये काटा हुआ है, इसका नाम आप दे सकते हैं, मान लीजिए यम। क्या है? यम। अब क्या करेंगे कि इस पर स्पर्शी खींचने के लिए यम से O दूरी या यम से P दूरी प्रकार में भरेंगे। यम पर सुई रखेंगे प्रकार की, और फिर मान लीजिए P दूरी भर लेते हैं। यहाँ पर P दूरी भर लेंगे दोस्तों। बस यम पर रख करके यहीं एक वृत्त बनाएंगे, ऐसे P से ऐसे करते हुए एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त की रचना करेंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपका वृत्त। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ सवाल जरूर समझ में आई होगी। फिर दोस्तों क्या करते हैं ना कि ये वाले वृत्त जहाँ पर एक दूसरे को काटे हैं, इसका नाम मान लीजिए दे देते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए B है और यहाँ पर क्या है? C है। बस P को B से तथा P को C से जब हम मिला देते हैं तो इस प्रकार हमारा स्पर्शी प्राप्त हो जाता है। स्पर्श रेखा खींचा जाता है इस तरह। बस P को B से मिला देंगे दोस्तों और इस P को जहाँ पे एक दूसरे को C पर काटे हैं वहाँ पर मिला देंगे। बस दोस्तों इस प्रकार हमारा PB और PC क्या हुआ? स्पर्शी रेखा प्राप्त हो गई है। अब इसकी दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं रचना। कंप्लीट हो जाता है हमारा इस तरह से पूरा सवाल। तो दोस्तों इसकी हम लोग रचना लिख लेते हैं। तो लिखेंगे रचना में, तो रचना में पहला पॉइंट, सर्वप्रथम आपने क्या किया? सर्वप्रथम OA बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। OA बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। फिर दोस्तों आपने क्या किया? O से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया। दूसरा पॉइंट आपने किया, O से
7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया। एक बिंदु आपने P ले लिया, फिर OP का आपने क्या किया, ये लंबार्धक इसको बोलते हैं, लंबार्धक इसको बोलते हैं। तो बस आप यहीं लिखेंगे कि उस तत्पश्चात यानी उसके बाद OP का लंबार्धक किया, यानी आपने लंबार्धक किया, उसका लंबार्धक किया। फिर दोस्तों ये जो लंबार्धक किए हैं तो OP को कहाँ पर काटता है, बिंदु यम पर काटता है। जो OP रेखाखंड को यम पर प्रतिच्छेद करती है या करता है, यम पर प्रतिच्छेद करता है। फिर दोस्तों जब यम पर प्रतिच्छेद किया था तो यम से P या यम से O दूरी ले करके प्रकार में एक वृत्त बनाते हैं यम को केंद्र मानकर। फिर उसके बाद या तत्पश्चात जो भी लिखना है लिख दीजिए, सही है। उसके बाद बिंदु यम से यम P या OM दूरी प्रकार में लेकर यम से यानी बिंदु यम से एक वृत्त बनाया जो पहले वाले वृत्त को बिंदु B तथा C पर काटता है। जो पहले वाले वृत्त को बिंदु B तथा C पर काटता है। अब तत्पश्चात P को B से तथा P को C से मिलाया। लास्ट पॉइंट है आपका, तत्पश्चात P को B तथा C से मिलाया। इस प्रकार हमारा स्पर्शी PB और PC प्राप्त हुआ। बस दोस्तों इस प्रकार हमारा स्पर्शी PB और PC रेखा युग्म प्राप्त हुआ। दोस्तों ये हो गया आपका पूरा रचना कंप्लीट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आई होगी। यदि दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम लोग 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले एक वृत्त खींच लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे दिया हुआ से पढ़ते पढ़ते बनाएंगे हम लोग। तो सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर आप प्रकार में दूरी भर लेंगे, स्केल से नाप लेंगे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर आप रखेंगे प्रकार, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। ये हो गया आपका वृत्त। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ में आई होगी। फिर दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि अब बोला हुआ है कि इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, यानी इसके केंद्र से, इसका केंद्र यहाँ पर है, ये मान लीजिए इसका नाम O है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर। तो इसके केंद्र से चले दोस्तों 8 सेंटीमीटर दूर कह रहा है, तो 8 सेंटीमीटर दूर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूर। दोस्तों ये हो गया 8 सेंटीमीटर दूर।
दोस्तों ये हो गया 8 सेंटीमीटर दूर, तो इसका नाम मान लीजिए ए दे लेते हैं। तो कितना सेंटीमीटर दूर है ये? 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु ए है। इस पर से, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे। बिल्कुल यही काम करना है जैसे पहले सवाल में हमने किया है। बिल्कुल यहाँ से भी स्पर्श से खींचना है, इसकी लंबाई नापिए। बस इसमें क्या करना है कि इसमें लंबाई नाप देना है। बिल्कुल प्रोसेस वैसे ही करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ए पर प्रकार रखेंगे, आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे, बस ऊपर भी चाप कटा लेंगे ऐसे, और नीचे भी कटा लेंगे दोस्तों। तो नीचे भी कटा लेंगे आप, तो नीचे जहाँ काटेगा वहाँ पर कटा लेंगे बस। फिर दोस्तों यहाँ पर ओ पर केंद्र पर रखेंगे, ऊपर भी कटाएंगे, और यहाँ पर नीचे जहाँ काटा हुआ है कटा लेंगे दोस्तों। इस तरह से आपका हो जाएगा। जहाँ पर एक दूसरे के दोनों काटे हुए हैं, अब उन दोनों को स्केल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। बस आप मिला लीजिए इसको दोस्तों, एकदम बिल्कुल सावधानी से मिलाएंगे। इधर उधर थोड़ा भी होगा तो समझ लीजिए कि सवाल का आंसर गड़बड़ जाएगा। बस ये आप मिला लिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका लंबार्धक। तो अब इसका नाम दे लीजिए मान लीजिए यम। अब ये यम हो गया, तो यम से ओ दूरी चाहे यम से ए दूरी प्रकार में अब भरेंगे हम लोग, बिल्कुल पहले सवाल जैसा है। तो चलिए ओ दूरी ही भर लेते हैं, ओ एम दूरी ले लेते हैं। बस यम पर प्रकार रख करके केंद्र बना करके यम को इस तरह से एक वृत्त की रचना करेंगे हम लोग, जो हमारा कहाँ से होके जाएगा, ए से होके जाएगा। बस दोस्तों इस तरह से आपका हो गया वृत्त। अब ये वाला वृत्त जो एक दूसरे को दोनों एक वृत्त काटे हुए हैं, इसका नाम दे दीजिए दोस्तों। मान लीजिए पी पर है, ये कहाँ है, क्यू पर है, क्यू पर काटा हुआ है। बस ए को पी से तथा ए को क्यू से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा स्पर्शी प्राप्त हो जाता है, जिसे हमें नाप करके भी बताना है इसका आंसर। बस दोस्तों इसकी लंबाई हो जाएगी 7 पॉइंट। देखिए दोस्तों क्या है कि अब केंद्र O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A लिया, यानी O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A लिया, पुनः OA का आपने क्या किया, लंबार्धक किया। इसका लंबार्धक करेंगे तो जो लंबार्धक है बिंदु कहाँ पर OA को काट रहा है, बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करता है, जो OA को यम पर काटता है। तो दोस्तों अब क्या है कि यम को केंद्र मानकर OM दूरी प्रकार में चाहे यम ए दूरी प्रकार में ले लेंगे। तो पुनः यम को केंद्र मानकर प्रकार में OM दूरी लेकर एक वृत्त बनाया, जो पहले वाले वृत्त को बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो दोस्तों उसके बाद आपने क्या किया कि P को मतलब A को P से तथा A को Q से मिलाया। तो यही हमने लिखा है अभी कि A को P तथा Q से मिलाया। इस प्रकार हमारा स्पर्शी PA और AQ प्राप्त हुआ। तो उसकी लंबाई भी पूछा हुआ था प्रश्न में। तो PA बराबर PQ बराबर 6.9 लगभग 7 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हो गया रियल प्रूव्ड, रचना सहित इसका कंप्लीट हो गया आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका। एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो प्रकार में हम लोग 2 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से अब कहीं पर रख देंगे, अब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। दोस्तों ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। दोस्तों इसका केंद्र का नाम, अब यहाँ पर इसका केंद्र है तो इसका नाम O दे सकते हैं, लगभग वो ही देते हैं तो ठीक रहता है। वृत्त के बाहर 4 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी दोस्तों इसके केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर हो गया। एक बिंदु P लीजिए, यानी कोई बिंदु यहाँ पर P लेना है। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि P ही लेना है। तो आपने P ले लिया। फिर तथा उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचे, यानी यहाँ से स्पर्शी खींचना है। बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो OP का आप जान गए होंगे कि OP का क्या करना है, हमें लंबार्धक करना है। तो OP रेखाखंड का लंबार्धक करना है दोस्तों। तो आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे प्रकार में, P को केंद्र मानकर एक बार ऐसे ऊपर नीचे चाप कटा लेंगे। इसी प्रकार O को भी केंद्र मान करके उसी चाप पर कटाएंगे कि एक दूसरे को चाप काट दें। बस दोस्तों इस तरह से आप कटा लेंगे। फिर दोनों का कटान बिंदु को स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, मिला लेंगे। बस दोस्तों ये आ गया आपका इस तरह से।
आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। बस दोस्तों इनके कटान बिंदु को जो ओपी को काटा हुआ है इसका नाम दे देंगे यम। इसका क्या नाम दे देंगे? यम। यम पर प्रकार रख करके ओ एम दूरी चाहे यम पी दूरी ले लेंगे प्रकार में। बस आप इस पर क्या करेंगे, अब केंद्र एक वृत्त की रचना करेंगे दोस्तों। इस तरह से एक वृत्त आप बना लेंगे। ये हो गया दोस्तों आपका एक ठो वृत्त। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये भी दोस्तों पी है, इसका नाम यहाँ पर इसी में चला गया है। बस अब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को वृत्त को जहाँ पर काटे हुए हैं इसका नाम दे सकते हैं आप ए और बी। ए और बी, तो पी को ए से तथा फिर पी को बी से आप मिला लेंगे। इस तरह से आप मिला लेंगे। ये दोस्तों ये आपका हो गया स्पर्शी, ये हो गया इसका पूरा ग्राफ। अब इसी को जैसे जैसे आपने किया है उसी तरह से इसका रचना लिख देना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। बस दोस्तों बहुत ही आसान है, चलिए लिख देते हैं इसका रचना। रचना में सर्वप्रथम ओ, अब यहाँ पर एक वृत्त बनाए थे, मान लीजिए इसका नाम था क्या, ओ एन। मान लीजिए ओ एन त्रिज्या लेकर के एक ओ एन बराबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाया। ओ एन बराबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दोस्तों आपने खींच लिया, फिर उसके बाद क्या किया कि केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P लिया। केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया। दोस्तों P ले लिया तो फिर OP का क्या आपने किया, लंबार्धक किया, यानी पुनः OP का लंबार्धक किया। तो दोस्तों लंबार्धक आपने किया तो ये लंबार्धक जो है OP को किस बिंदु पर काटता है, यम बिंदु पर प्राप्त काटता है। जो OP को यम पर प्रतिच्छेद करता है, यानी जो लंबार्धक है यम पर प्रतिच्छेद करता है। दोस्तों जहाँ पर यम है वहीं पर यन भी आ जाएगा इस तरह से, तो क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर जब लंबार्धक करेंगे तो आधा आधा बढ़ता है, तो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का वृत्त भी है, तो इसी जगह यन जहाँ पर है वहीं पे यम भी आ जाएगा। तो फिर दोस्तों यम को केंद्र मान करके ओ एम दूरी प्रकार में ले करके एक वृत्त की रचना किया। यम को केंद्र मानकर प्रकार में ओ एम दूरी लेकर एक वृत्त बनाया। एक वृत्त क्या किया, बनाया, जो पहले वाले वृत्त को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है। तत्पश्चात अगला पॉइंट रहेगा, 5वां पॉइंट है, तत्पश्चात P को A तथा B से मिलाया। P को आपने मिला लिया, इस प्रकार स्पर्शी क्या प्राप्त हुआ, PA और PB प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पर्शी PA तथा PB प्राप्त हुआ। दोस्तों आप जान जाइए कि वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु होगा, जैसे यहाँ पर है पहले वाला वृत्त हमारा था 2 सेंटीमीटर का, उसके बाहर एक बिंदु P था, इस पर से स्पर्शी अगर खींचे हैं तो जितना PA होगा उतना ही PB की लंबाई होगी, क्योंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्शियाँ वृत्त के बाहर बिंदु से स्थित वृत्त पर खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। दोस्तों ये हो गया इसका रचना कंप्लीट, ये हो गया आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बात ज़रूर समझ में आ रही होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें।